हेलो एवरीवन, ये हमारी बुक है BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। ये हमारा 6 क्रेडिट का है। ये वाला हमारा सब्जेक्ट जो कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर आएगा हमारे इसका। और ये वाला पेपर हमारा 2 दिसंबर को ही है। तो हम इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं और हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे विद आंसर्स, वो भी लेसन वाइज। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इस बुक के बारे में जान लेते हैं। BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। इस वाली बुक में टोटल 3 खंड हैं, जिसमें कि खंड 1 है हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, जिसमें ये 2 इकाइयाँ हैं, हिंदी गद्य का विकास और इकाई नंबर 2 हिंदी गद्य की विविध विधाएँ। इसके अलावा ये हमारा खंड नंबर 2 है जिसका नाम है हिंदी उपन्यास एवं कहानी। इसमें भी इकाई नंबर 3 से लेकर इकाई नंबर 10 तक हैं हमारे ये वाले इसमें पार्ट हैं, जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे और इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद ये है हमारा खंड 3 हिंदी निबंध के बारे में। ये वाली हमारी इकाई रहेगी, जिसमें कि ये टोटल 5 इकाइयाँ हैं 11 से लेकर 15 तक, जिनको भी हम नंबरवारी करेंगे एक के बाद एक। आज हम करते हैं BHDC, हमारी बुक है 134। इसका हम खंड 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, जिसमें हम आज करेंगे इकाई नंबर 1 हिंदी गद्य का विकास। हम जानेंगे कैसे हिंदी गद्य का विकास हुआ है, क्या इसके विकास के पीछे कारण रहे हैं, कैसे क्या कुछ रहा, ये सब कुछ हम आज देखेंगे इस चैप्टर के बारे में। और साथ में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना है। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत। हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट आदिकाल, सेकंड भक्ति काल, थर्ड इज रीतिकाल एंड फोर्थ इज आधुनिक काल। ये 4 हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ है। हम बात कर रहे हैं हिंदी गद्य की, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। हिंदी गद्य का विकास कब हुआ है? आधुनिक काल में हुआ है। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब 2 ऐसे इंसान थे, 2 ऐसे लेखक थे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हिंदी गद्य के विकास में। कौन कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और प्रेमचंद जी, ये 2 थे। इसके बाद एक क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है, हिंदी गद्य के विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए कि क्या क्या रीजन रहे हिंदी गद्य के विकास में। उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। हिंदी गद्य के विकास के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? ईसाई मिशनरियाँ। ईसाई मिशनरियों ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए हिंदी गद्य में अनेक पुस्तकें तैयार करवाईं। इस प्रकार इन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। धर्म प्रचार के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों ने जनता की भाषा का प्रयोग किया। हिंदी गद्य में जहाँ ईसाई धर्म के प्रचार को गति मिली, वहीं हिंदी गद्य के विकास में भी सहायता मिली। मतलब जैसे जैसे ईसाई हमारे देश में आए, उन्होंने धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदी गद्य की उन्होंने पुस्तकें लिखवाई, और उन्हीं की मदद से मतलब कि हमारे हिंदी गद्य का भी विकास हो गया। ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ हमारे हिंदी गद्य का भी विकास हो गया। ये एक तो कारण ये था कि हमारे हिंदी गद्य का विकास हुआ, उसके लिए पहला कारण यही था, ईसाई मिशनरियाँ। सेकंड है नवीन आविष्कार। अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए मुद्रण, यातायात और संचार के नए साधनों का प्रयोग किया। मुद्रण के विकास के कारण बड़ी संख्या में विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हो सका। यातायात के साधनों ने इन पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को अन्य शहरों में पहुंचाना आरंभ कर दिया।
और इससे गद्य लेखन का भी विस्तार होता गया। मतलब कि जैसे जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए थे, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने साधन अपनाए यातायात के, तो उनके थ्रू ही पत्र पत्रिकाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेजने लगे, और इसी प्रकार गद्य लेखन का भी विकास हो गया। थर्ड इज शिक्षा का विस्तार। 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। कब अंग्रेजी भाषा को इंडिया में, भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? 1835 ईस्वी में। इससे पहले भारत में शिक्षा संस्कृत तथा फारसी भाषा में दी जाती थी। राजा राम मोहन राय ने भी अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, क्योंकि वे मानते थे कि संस्कृत और फारसी भाषा से भारत नए युग में प्रवेश नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि 1835 में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारे भारत में शिक्षा का माध्यम बनी, और इससे पहले तो हमारे देश में सिर्फ संस्कृत और फारसी में भाषा यूज़ की जाती थी पढ़ाई के लिए। उसके बाद जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया, क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि अगर हम संस्कृत और भाषा यदि हम संस्कृत और फारसी भाषा ही पढ़ते रहे तो हम एक नए युग में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इसके अलावा इस वाले टॉपिक में क्या पॉइंट है? 1803 में हिंदी उर्दू की पढ़ाई आरंभ हुई थी भारत में। 1803 में हिंदी उर्दू की पढ़ाई आरंभ हुई। 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें हिंदी अध्ययन करवाया जाता था। इसके अलावा 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने हिंदी गद्य में अच्छे ग्रंथ तैयार करवाए, जिससे हिंदी गद्य के विकास में पर्याप्त सहायता मिलती है। कि जो ये सारी सोसाइटी थी, ये सारी संस्थाएं जो थी, इन्होंने मिलकर बहुत सारे ग्रंथ लिखवाए, और उन्हीं की हेल्प से हम उन्होंने अपनी संस्थाओं के लिए ये सब किया था, बट इनडायरेक्टली हिंदी गद्य का भी विकास इसके थ्रू हो चुका था। समाज सुधारक आंदोलन, ये हमारा नंबर 4। 19वीं शताब्दी में भारत में कई समाज सुधारक आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों ने भी हिंदी गद्य के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। इनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना तथा जनता में अपने देश और धर्म के प्रति चेतना जगाना। जो ये हमारे जो भी मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए, इन सब ने भी हमारे समाज में जो बुराई थी उसको दूर करने के लिए जनता में जागरूकता फैलाई। इसके अलावा इस चैप्टर से 2 टॉपिक और हमसे पूछ सकता है। एक तो क्या? भारतेंदु युग, सेकंड इज द्विवेदी युग। इनके बारे में वो हमसे पूछ सकता है। तो मैंने आप सभी के लिए इन शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं। ये एक बार इनको हम ध्यान से देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है हमारा? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का टाइम पीरियड क्या है? 1857 से 1900 तक। ये भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रथम चरण भी कहा जाता है। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। जो हमारा भारतेंदु युग है, इसको आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है, एंट्री गेट इसको माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या हैं? हिंदी साहित्य के जो हमारा आधुनिक युग है, भारतेंदु युग है जो हमारा, उसका इनको प्रतिनिधि माना जाता है। इस समय हिंदी गद्य की सर्वांगीण प्रगति हुई। वह उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि विधाओं में मौलिक रचनाएं लिखी गई। ये भारतेंदु युग में इस हर टाइप की रचनाएं लिखी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सीताराम बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सारे क्या हैं? भारतेंदु युगीन कवि हैं। यदि हम बात करें भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हुए हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सीताराम बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सारे भारतेंदु युग के कवि थे। बात करते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहला क्या? राष्ट्र प्रेम के बारे में बात की गई है। नंबर 2, जनवादी विचारधारा। नंबर 3, हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। नंबर 4,
प्रकृति वर्णन मतलब नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया है कवियों ने। गद्य व अन्य विधाओं का विकास हुआ है। ब्रज व खड़ी बोली का गद्य में प्रयोग किया गया है। मतलब बात करें तो गद्य में कौन सी भाषा यूज़ की? भारतेंदु युग में ब्रज व खड़ी बोली को यूज़ किया गया। ये था हमारा भारतेंदु युग। अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। जागरण सुधारण काल। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1900 से लेकर 1920 तक। भारतेंदु युग के बाद का ये युग है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड था 1857 से लेकर 1900 तक, और इसका है 1900 से लेकर 1920 तक। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही रखा गया है। ये खड़ी बोली हिंदी की कविता के प्रारंभिक व महत्वपूर्ण कवि थे। मतलब सबसे पहला कवि कौन था जिसने खड़ी बोली में रचनाएं की? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने प्रारंभिक मतलब सबसे पहले खड़ी बोली को यूज़ किया था अपनी कविताओं में। कविताओं को द्विवेदी को आचार्य उपाधि मिली थी, जो पहले साहित्यकार थे। मतलब पूछा जाए कि पहले साहित्यकार कौन थे जिन्हें आचार्य की उपाधि मिली, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिनको सबसे पहले आचार्य की उपाधि मिली थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त आदि द्विवेदी युगीन कवि। कौन कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्रीधर पाठक और मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे शरण है, यहाँ पे करण लिखा गया गलती से, ये शरण है यहाँ पे। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। द्विवेदी युग के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? सुमन और पथिक। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस युग में सबसे जो काव्य लिखे गए थे, दो महाकाव्य लिखे गए, सुमन और पथिक। द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने, चाहे वो गद्य की रचना कर रहे हों या पद की, सभी में युगानुरूप साहित्य की रचना की है। मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छा गद्य या पद जैसा भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। द्विवेदी युग की विधाएं की बात करते हैं हम। खड़ी बोली काव्य की भाषा थी। द्विवेदी युग में कैसी बोली अपनाई गई? खड़ी बोली। और भारतेंदु युग में भी खड़ी बोली थी, साथ में उसमें ब्रज भाषा भी थी। नंबर 2 क्या है? नीति व आदर्शों की बात की गई है द्विवेदी युग में। नंबर 3 हास्य व्यंग काव्य की बात की गई है। नंबर 4 सामान्य मानवता की बात की गई है। नंबर 5 अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया है। नंबर 6 प्रकृति चित्रण दिखाया गया है। नंबर 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 हिंदी गद्य का विकास, जिसको हमने अच्छे से देखा। सबसे पहले तो हमने इसमें सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रोडक्शन जाना था। ये इसका मतलब हम कह सकते हैं भूमिका टाइप से, जैसा हमको थोड़ा बहुत लिखना होता है ना स्टार्टिंग में किसी भी क्वेश्चन से पहले, तो मैंने उस टाइप से लिखा है इसके बारे में, हिंदी गद्य के विकास के बारे में। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चांस है इसके आने के एग्जाम में, कि प्रीवियस पेपर में बहुत बार पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी गद्य के विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसमें हमने 4 कारण पढ़े थे: ईसाई मिशनरियाँ, नवीन आविष्कार, शिक्षा का विस्तार और समाज सुधारक आंदोलन। हमने इसमें ये चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, इसके कारण ये यहाँ पे 4 कारण बताए हैं उन्होंने। उसके अलावा हमने यहाँ पे उसके बाद इस वाले चैप्टर में 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है भारतेंदु युग और सेकंड है द्विवेदी युग। इसके बारे में भी मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया है। आप इतने पैसेज से आप आराम से आप इसमें मतलब 10 नंबर का आप आराम से लिख सकते हो, मतलब इसका यूज़ करके। तो ये आपके लिए आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे आप सभी के लिए। थैंक यू एवरीवन।